Hello, this is Majid Ali. Welcome back to my channel Trick and Click. MS Excel के इस टेबल में मेरे पास एक कंपनी का डाटा है जिसमें कंपनी के स्टॉक की डिटेल है। उसके बाद सेल्समैन के नेम लिखे हुए हैं। ये जो सेल्समैन हैं इनको एक प्रॉपर डेट एंड टाइम का टारगेट दिया गया है। उस डेट एंड टाइम के टारगेट के अंदर रहते हुए इन्होंने इस स्टॉक को सेल करना है। इसके लिए हमने आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में काउंट डाउन डेडलाइन टाइमर बनाना है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको काउंट डाउन डेडलाइन टाइमर बनाना सिखाऊंगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास है करंट डेट एंड टाइम। सेकंड नंबर पर है टारगेट डेट एंड टाइम, मतलब जिस डेट तक जो सेलमैन है उसने उस स्टॉक को सेल आउट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर निकालना है रिमेनिंग टाइम, मतलब जो काउंट डाउन टाइमर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चलेगा। वो खुद से बताएगा कि ये जो एम्प्लॉय है इसके पास इस स्पेसिफिक आइटम को सोल्ड आउट करने के लिए इतने मंथ्स, इतने घंटे, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स ये सभी बाकी हैं। और वो ऑटोमेटिकली जो है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो उसको काउंट डाउन वो चलता जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको हमने किस तरह से बनाना है। सबसे पहले करंट डेट और टाइम के लिए हमने सिंपल सा एक फार्मूला लगाना है जिसको नाउ बोलते हैं। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, नाउ को लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज और प्रेस कर देंगे इंटर। तो जो अभी का हमारे पास करंट डेट एंड टाइम होगा वो हमें मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है। याद रखिए ये जो करंट डेट एंड टाइम है ये वही होगा जो कि आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप या आपके पीसी में चल रहा होगा, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टारगेट डेट एंड टाइम, मतलब जब तक उसको सोल्ड आउट करने का टाइम है। ठीक हो गया। इस बात को याद रखिए कि टारगेट जो है वो हमेशा आपने इसको मैन्युअली ही लिखना है, क्योंकि इसके लिए कोई भी डायरेक्टली फार्मूला नहीं है। तो मैन्युअली मैं यहाँ पर जो टारगेट डेट है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख ली 5/5/2024। उसके बाद टाइम हमने यहाँ पर लिख लिया स्पेसिस के बाद। तो मैं यहाँ पर टाइम लिख लेता हूँ 9। ठीक हो गया जी। और प्रेस कर देता हूँ इंटर, या किसी भी सेल में जाके जो है वो क्लिक कर दूंगा। इसको लिखने के बाद अब हमने मेन काम करना है। हमने यहाँ पर काउंट डाउन डेडलाइन टाइमर बनाना है। उसके लिए हमने सिंपल सा पहले एक फार्मूला यहाँ पर लगा लेना है। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जो टारगेट डेट एंड टाइम है उसमें से हम माइनस कर देंगे करंट डेट एंड टाइम को और प्रेस करेंगे इंटर। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका जवाब आएगा। यहाँ पर आना तो टाइम में चाहिए, लेकिन ये पॉइंट्स में आ रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर इस सेल की फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज्ड है। हमने इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+1। तो हमारे पास फॉर्मेट सेल के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। यहाँ से हम चले जाएंगे कैटेगरीज के बिल्कुल एंड में। यहाँ पर लास्ट वाली कैटेगरी है कस्टम, और यहाँ से जाके हमने जर्नल को इरेज कर देना है। जर्नल को इरेज करने के बाद यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट देना है जो कि डेज और मिनट्स जो है हमें शो करवाएगा। सबसे पहले डी लिखा कैपिटल में, उसके बाद हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को लगा देना है और उसके आगे लिखना है डेज, मतलब डी फॉर डेज। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगाना है, स्पेस देनी है और हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगा देना है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में एच को लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यहाँ पर लिखा एच। एच को लिखने के बाद फिर से जो है वो इन्वर्टेड कॉमास को मैं क्लोज कर दूंगा। मींस यहाँ पर हमारे पास डेज वाला इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो रहे हैं और एच वाले इन्वर्टेड कॉमास जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। इसको लिखने के बाद अब हमने यहाँ पर ऑर्स लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ HOURS और को लिखने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाया और यहाँ पर हमने स्पेस दे देनी है, फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। अब हमने मिनट्स के लिए यहाँ पर M लिखना है, फिर से इन्वर्टेड कॉमा, फिर हमने यहाँ पर मिनट्स लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मिनट्स MINUTES। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगाना है और उसके बाद हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को कर लेना है क्लोज आफ्टर स्पेस। ठीक हो गया। यहाँ पर स्पेस देके यहाँ पर हम लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमास। उसके बाद अगर आप सेकंड्स को लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ तक ही आपके पास बहुत है। आप देखें तो ऊपर आपके पास जो है यहाँ पर मिनट्स भी चल रहे हैं। अगर आप सेकंड्स लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सेकंड भी लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ एस, उसके बाद हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाना है, उसके बाद हमने स्पेस देनी है।
उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है सेकंड्स। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पर सेकंड्स लिख लिया और फिर से यहाँ पर कॉमा लगाया और हमने स्पेस दी और इन्वर्टेड कॉमास को हमने कर देना है क्लोज। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओके को प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर डैशेस शो हो रही हैं क्योंकि इस सेल का साइज थोड़ा सा छोटा है। इस सेल के ऊपर जाके 2 टाइम जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास काउंट डाउन टाइमर जो है वो हमारे पास चलना शुरू हो गया। इसके मुताबिक वो बता रहा है कि 15 डेज और जो है 11 आवर्स 19 मिनट्स एंड 13 सेकंड्स का टाइम जो है वो यहाँ पर बचा हुआ है। जब हम इसको क्लोज करेंगे, फाइल को फिर से ओपन करेंगे या इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये जो टाइम है ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा और ये हमें काउंट डाउन जो हमारा है वो चलता जाएगा। इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं उसके पास इस आइटम को सोल्ड आउट करने के लिए कितने डेज, कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स का वक्त बच चुका है। तो दोस्तों ये था वो तरीका जिसको यूज करते हुए हम काउंट डाउन डेडलाइन टाइमर बना सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।